श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 8 की कथा लेकर के आई हूँ। इसके पहले के 7 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। उनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सुनते हैं 8वें दिन की कथा। मास महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का 8वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले, साथ ही अपने मनवांछित फल को पाने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ का जो है एक मंत्र बता रही हूँ। आइए देखते हैं भगवान भोलेनाथ का मंत्र। तो आइए जानते हैं वह मंत्र। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का मंत्र जो है वो इस प्रकार है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव का मनवांछित फल पाने के लिए मंत्र है जिसका आप 108 बार जाप अवश्य करें। अगर आप इसका 108 बार जाप करते हैं तो भगवान शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं श्रावण मास महात्म्य के 8वें अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत के वर्णन के बारे में। इसके पहले 7वें अध्याय में हमने ब्रह्म व्रत का वर्णन सुना, इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के अनुष्ठान करने मात्र से नारी जो है विधवा नहीं होती है। किसी भी कन्या या स्त्री को जो है विवाह होने के 5 वर्ष तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। स्वयं शिव जी इस व्रत की विधि बताते हुए इस व्रत की कथा बताते हैं। वे शुद्धकीर्ति राजा की कथा सुनाते हैं कि निसंतान थे और फिर देवी की आराधना करने से अल्पायु और विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका विवाह जो है मंगला गौरी की पूजा करने वाली एक राजा की पुत्री से होता है। उस रानी के मंगला गौरी व्रत के करने के पुण्य फल से मंगला गौरी व्रत करने के फल से जो है उनके घर की सभी महिलाओं का वैधव्य योग समाप्त हो जाता है। कारण रानी की पुत्री यानी राजा की कन्या के कारण राजा का जो अल्पायु गुणी विद्वान था उसका भी काल जो है टल जाता है। वह राजा का पुत्र चिरंजीवी हो जाता है। इस प्रकार शिव जी से सनत कुमार ने मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, कथा और महात्म्य के बारे में सुना। की कथा श्रवण करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत वर्णन करूंगा जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया था। इसी तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ। बहुत ही बुद्धिमान, सौंदर्यशाली और सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को सारा वृत्तांत बताया और कहा कि हे इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं। आप अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोष पूर्वक आदेश दिया कि हे विदो, गुरु की भार्या को वापस दे दो। देवेंद्र के ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से तारा को दे तो दूंगा, किंतु उस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। उसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। वह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। आचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलकर करेगा, उसका संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास में आने पर जो लोग बुधवार और गुरुवार का पूजन व्रत करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही और भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल मंत्र है। इससे आप दोनों की मूर्ति लिखकर
रखकर पूजन करते हैं तो भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई डोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर रखकर पूजन करें तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करता है। कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो वह उसके कोष बढ़ते हैं और वह कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने से अनंतर उद्यापन करना चाहिए। के पहले अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चरु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधा से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। इसके बाद मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भोजन भी कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसे 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या की कामना से करता है, जिस विद्या की कामना से करता है वह वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा कि इस अवसर पर मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण अवश्य बताएं। हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे मामा और भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। घर घर में सावन मास में प्रत्येक वार को उस बार का व्रत होते देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने वहां पहुंचकर बहुत देर तक परस्पर विचार किया। वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अतः चूंकि यह बहुत व्रत अनुष्ठित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि ना तो जानने के कारण भी दोनों संशय में पड़ गए। इसी रात्रि को उन्होंने स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने इसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। 7 वर्ष तक व्रत करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हो गए और उन्होंने उन दोनों को यह व्रत वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है। ऐसे कोई भी इस शुभ व्रत को करता है तो व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्वत उसका हमारे लोक में वास होता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार सावन मास में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव।